जे एडवांस 2024 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन है, फ्लक्स का क्वेश्चन है। सवाल को सॉल्व करने से पहले हल्का सा एक कॉन्सेप्ट रिकॉल कराता हूँ कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो इससे 3D में चारों तरफ निकलने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या बोल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ में ये अगर मान लो कोई डिस्क है जो कि इस पॉइंट पर उसका सेमी प्लेन एंगल है थीटा, तो इस पूरे डिस्क के एरिया का इस पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल होता है, ओम से अगर इसको डिनोट करूं तो दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा स्टेरेडियन। इतना सॉलिड एंगल होता है। क्लियर? तो ऐसे में अगर मेरे को इस डिस्क से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि मान लो मैंने यहाँ क्यू चार्ज रख दिया, तो बहुत सारा फ्लक्स इस तरह निकलेगा, चारों तरफ पूरा फ्लक्स तो निकलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और उसका इससे लिंक करने वाला फ्लक्स केवल उतना होगा जितना हमारे पास इस ओम सॉलिड एंगल के करस्पॉन्डिंग है। और एक पॉइंट पे चारों तरफ बनने वाला सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन से जाने वाला फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 स्टेरेडियन से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे में किसी भी ओम स्टेरेडियन से इतना फ्लक्स जाएगा। तो इस डिस्क से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 5 इस डिस्क से जिसका प्लेन एंगल सेमी प्लेन एंगल थीटा है, वो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओम की जगह 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा रख देते हैं, तो ये आ गया क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। एक पॉइंट चार्ज, एक हमारे पास डिस्क जो कि इसके सामने पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो पॉइंट चार्ज का वो हिस्सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इस डिस्क से लिंक करेगा वो इतना है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा। अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर पॉइंट P ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रीजन है और इसके सेंटर पे एग्जैक्टली मान लो कोई चार्ज रख दिया हमने Q। The two edges subtend a half angle theta at P as shown in the figure। ये जो हमारे पास दोनों एज हैं सर्कुलर सिलेंडर के लिए, ये हाफ एंगल थीटा बना रखें जैसा कि अपने थोड़ी देर पहले कंसिडर किया था। When theta is 30 डिग्री then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi। जब थीटा 60 डिग्री है तो कितना, तो फाई बाई रूट है ना, एन की वैल्यू पूछिए। ध्यान देना, ये बोला है कि जब थीटा 30 डिग्री है तो इस सर्कुलर वाले पोर्शन से नहीं, इस कर्व्ड वाले पोर्शन से निकलने वाला फ्लक्स को फाई बोला है। तो पहले तो ज़रा मैं इसका एक्सप्रेशन निकाल लेता हूँ। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर इस सेमी प्लेन एंगल थीटा पे तो सर्कुलर पार्ट से इतना लिंक करता है हमारे पास, तो यहाँ पे सिमेट्री से जितना इससे लिंक करेगा उतने नीचे वाले सर्कल से लिंक करेगा। इसका हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा सेमी प्लेन एंगल और नीचे वाले से भी इतना ही हो जाएगा। क्लियर? लेकिन पॉइंट चार्ज से 3D स्पेस में टोटल कितना जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं साफ साफ इस कर्व्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स लिख सकता हूँ। कर्व्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 3D स्पेस में टोटल फ्लक्स हमारे पास पॉइंट चार्ज का माइनस इन दोनों सर्कल्स का सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 इंटू हर सर्कल का कितना है? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना आ रहा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ये आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स की जो हमारे पास डिपेंडेंसी है वो इस तरह की आ रही है। क्यू कॉन्स्टेंट है, पर्टिकुलर एप्सिलॉन कॉन्स्टेंट है, तो ये कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है इस सेमी प्लेन एंगल के कोसाइन पर। क्लियर? तो साफ साफ मैं कह सकता हूँ कि बाद में, पहले जब हमारे पास फाई था तो ये हमारे पास कॉस 30 के प्रोपोर्शनल था, बाद में मान लो फाइडस हो गया होगा 60 होने पर, तो ये 60 के कॉस 60 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √3/2/1/2 से √3। तो मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री पर जो कर्व्ड फ्लक्स आएगा दैट इज़ 5/√3, और इसको तुम अगर 5/√n से कंपेरिजन करो तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 3। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।